एसीएस सिद्धार्थ ने पलटा के पाठक का आदेश। शिक्षा विभाग में बदली गई स्कूल निरीक्षण की व्यवस्था। विभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने के पाठक का एक और आदेश पलट दिया है। शिक्षा विभाग ने स्कूल निरीक्षण की व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। अब स्कूलों की नियमित जांच नहीं होगी। आइए पूरी खबर जानते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ससमय मिलता रहे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के फैसले को एस सिद्धार्थ एक एक कर बदलने लगे हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूल टाइमिंग में संशोधन के बाद अब स्कूलों के निरीक्षण को लेकर एक नया आदेश जारी कर दिया है। के पाठक ने जहां बिहार के सारे सरकारी स्कूलों के नियमित तौर पर निरीक्षण और कार्रवाई की व्यवस्था की थी, वहीं एस सिद्धार्थ ने उसे पूरी तरह से बदल दिया है। अब सप्ताह में 3 दिन ही निरीक्षण होगा और वह भी एक ही आदमी के जिम्मे होगा। एस सिद्धार्थ की इस कार्रवाई से जहां शिक्षकों में खुशी है, वहीं सुचारू हुई स्कूल की व्यवस्था को फिर से बेपटरी होने की आशंका भी बढ़ गई है। के पाठक सारे स्कूलों का हर रोज निरीक्षण करा रहे थे, जिसके कारण स्कूलों में शिक्षक समय पर आने लगे थे और छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ गई थी। के पाठक ने स्कूल नहीं आने वाले छात्रों का नाम काटने का भी आदेश दे रखा था। वहीं एस सिद्धार्थ ने अपने नए आदेश में कहा है कि अब तक शिक्षा विभाग लगभग 8,000 पदाधिकारी और कर्मचारियों के जरिए सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का नियमित इंस्पेक्शन कर रहा था। स्कूलों के लगातार निरीक्षण से इसमें काफी सुधार हो रहा है। अब नए सिरे से निरीक्षण की व्यवस्था की गई है। नई व्यवस्था के तहत अब सभी जिलों के स्कूलों के निरीक्षण की जिम्मेदारी डीडीसी को सौंपी गई है। डीडीसी उस जिले के तैनात शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को स्कूलों के निरीक्षण का जिम्मा सौंपेंगे। अब हर स्कूल का रोजाना निरीक्षण नहीं होगा। हर जिले में शिक्षा विभाग के हर अधिकारी और कर्मचारी को 3-3 महीने के लिए 10 से 15 स्कूलों का जिम्मा दिया जाएगा। वे इस अवधि में इन विद्यालयों का संपूर्ण देखरेख करेंगे। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को रोस्टर बनाकर स्कूलों के निरीक्षण का जिम्मा दिया जाएगा। जिले के सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का सप्ताह में कम से कम एक बार निरीक्षण करना जरूरी होगा। निरीक्षित पदाधिकारी या कर्मचारी हर सप्ताह में 3 दिन आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षित पदाधिकारी कर्मी जरूरत पड़ने पर सप्ताह में 1 से अधिक बार भी आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण कर सकते हैं। डीडीसी यानी उप विकास आयुक्त हर 3 महीने पर निरीक्षण करने वाले प्रत्येक पदाधिकारी और कर्मचारी का स्कूल आवंटन से संबंधित रोस्टर को बदलेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि पिछले तिमाही में आवंटित स्कूल इस तिमाही में उसी पदाधिकारी और कर्मचारी को फिर से आवंटित न हो। निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी और कर्मचारी जिस स्कूल का निरीक्षण करेंगे, उनका प्रतिवेदन विभाग द्वारा विकसित ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपलोड करेंगे। आदेश में कहा गया है कि स्कूलों के निरीक्षण के लिए तैनात पदाधिकारी या कर्मचारी अपने जिम्मे के स्कूल में पर्याप्त समय देंगे और वहां हर चीज का निरीक्षण करेंगे। वे प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के साथ विद्यालय संचालन में आने वाली कठिनाइयों पर बात कर स्कूल को विकसित कराएंगे, ताकि बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार हो सके। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि स्कूलों के निरीक्षण के दौरान यह देखा जाएगा कि स्कूल में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों का पदस्थापन सही तरीके से हुआ है अथवा नहीं। वहां तैनात प्रधानाध्यापक और शिक्षक सही समय पर स्कूल आ रहे हैं अथवा नहीं। स्कूलों में विषय के अनुसार शिक्षक की तैनाती हुई है अथवा नहीं। क्लास का संचालन समय सारणी के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं। शिक्षक क्लास में कैसे पढ़ा रहे हैं, वे छात्रों को गृह कार्य से संबंधित कॉपियां, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा की कॉपियां,
उत्तर पुस्तिकाओं का सही मूल्यांकन कर रहे हैं अथवा नहीं, इन सभी बिंदुओं पर जांच होगी। स्कूल में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है अथवा नहीं, स्कूल में कितने बच्चे नियमित तौर पर आ रहे हैं और कितने बच्चों का नामांकन नहीं हुआ है। स्कूलों में नामांकन ऐसे बच्चे जो नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते हैं, उनके अभिभावकों से संपर्क स्थापित कर उन्हें विद्यालय आने हेतु प्रेरित कराया जाएगा। निरीक्षण करने वाले को स्कूल की सारी सुविधाओं के साथ साथ मिड डे मील, पेयजल, शौचालय, किचन सेट, थाली, चूल्हा ऐसे तमाम सुविधाओं पर ध्यान देना होगा। शिक्षा विभाग राज्य मुख्यालय से हर सप्ताह 10-10 रैंडम स्कूलों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजेगा। जिला पदाधिकारी अपने स्तर से सूची में अंकित विद्यालयों के निरीक्षण के लिए संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त, वरीय उप समहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी को नामित करेंगे। निरीक्षण के सारी बिंदुओं पर चिन्हित विद्यालयों की जांच कराकर जांच प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराएंगे। जिला पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त इस निरीक्षण व्यवस्था का प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करेंगे एवं अनुश्रवण के दौरान पाई गई त्रुटियों का निराकरण भी करेंगे। राज्य मुख्यालय से हर 3 महीने के लिए जिलावार नोडल पदाधिकारी बनाए जाएंगे, जो प्रत्येक सप्ताह में एक दिन जिला भ्रमण कर मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध कराए गए रोस्टरवार किसी एक प्रखंड के 5-5 स्कूलों की जांच करेंगे और जांच प्रतिवेदन देंगे। राज्य स्तर पर गठित अनुश्रवण जिलों से उन स्कूलों के संबंध में आई रिपोर्ट से उसका मिलान करेगा। समीक्षा के क्रम में दोनों जांच प्रतिवेदन में भिन्नता पाई जाने पर विभाग द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा तथा अनुश्रवण के नाम पर खानापूर्ति करने वाले जिला के निरीक्षी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ACS एस सिद्धार्थ का एक जरूरी निर्देश अभी जारी हुआ है। अब शिक्षकों का टैब के जरिए सेल्फी मोड में बनेगा अटेंडेंस। BPM, BO आदि अब रोज नहीं करेंगे निरीक्षण। अब रोज VC भी नहीं होगा, सप्ताह में एक बार ACS खुद करेंगे VC। शिक्षकों और छात्रों की होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग। बेवजह किसी शिक्षक पर नहीं होगी कार्रवाई। टोला सेवक और BPM अब निरीक्षणकर्ता की श्रेणी से बाहर होंगे। साथ ही विद्यालय में पदस्थापित प्रतिनियुक्त शिक्षकों और शिक्षेतर कर्मियों के लिए अल्पाहार अवकाश के लिए समय को निर्धारित किया गया है। सभी विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य हेतु निर्धारित अवधि में परिवर्तन किए बगैर आवश्यकता अनुसार किसी 1 घंटे के पश्चात स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए यदि आवश्यकता हो तो विद्यालयों में पदस्थापित प्रतिनियुक्त शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मियों के लिए 20 मिनट का अल्पाहार अवकाश हेतु अपने स्तर से निर्णय लिया जा सकेगा।